अब होता क्या है कि आप ऑनलाइन एक फेस देखते हैं और उस फेस में आपको लगता है कि यार ये तो परफेक्ट है, अच्छे से पढ़ा ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इनसे पढ़ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक कमाई लेते होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गोइंग परफेक्ट, ये पिक्चर परफेक्ट चीज है। बट लेट मी टेल यू, सक्सेस इज समथिंग विच एवरीवन टॉक्स अबाउट, द फेलियर इज ऑर्डिनरी। सक्सेस की हर व्यक्ति बात करता है, लेकिन जब फेलियर्स की बात आती है ना तो उसको अनाथ की तरह छोड़ दिया जाता है। सक्सेस को क्लेम करने 1000 लोग आएंगे, फेलियर को कोई क्लेम करने नहीं आएगा। आज हम फेलियर्स पे बात करेंगे। यस, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई फेलियर्स। मैंने आपको कभी भी अपना वो साइड नहीं दिखाया है कि मैं कहां हारा, लेकिन आज उस पर बात करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हारना गलत नहीं है, हार के खड़े नहीं हो पा रहे वो गलत है। Let's start from the beginning. फाइनेंशियली एक उस परिवार में पैदा हुआ हूं मैं, जहां मैंने ये देखा है कि मेरे घर में चाय पत्ती के डब्बे में 10 रुपए रखे होते थे, महीने में 7-8 दिन बचे हैं, उसके बाद में पिताजी की तनख्वाह आएगी, तब महीने की आगे कहानी चालू होगी। शायद माता पिता रहते तो इतना खुल के मन भारी करके बोल भी नहीं पाता मैं उनके सामने। आई हैव सीन व्हाट दे हैव सफर्ड। अब जब मैंने उनको ये चीज सफर करते हुए देखा ना, तो बचपन से एक छोटा सपना लेके चला था, वो क्या कि कुछ बड़ा करना है। क्या करना है नहीं पता, कौन बताएगा किसी को नहीं पता। मेरे घर में सबसे ज्यादा पढ़े मेरे पिताजी हैं, जो कि 12वीं तक पढ़े। तो वो छोटी सी उम्र में एक बड़ा सा सपना लिया। अगर आप नोट डाउन करें तो पॉइंट्स लिखते चलना, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलते जाऊंगा, सब कुछ लिखते थे। बस पॉइंट ये कि मैं अपना दिल खोल के आप लोगों के साथ बात करना चाहता था। पहला पॉइंट ये है, सोचोगे नहीं तो होगा नहीं। बचपन से बड़ा सोचो। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, कैसे करोगे, लेकिन बड़ा सोच के चलना। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोच के चलना। अगर बड़ा नहीं सोचोगे तो कैसे बड़ा कर पाओगे? बड़ा सोच के चलना। दूसरी चीज, जब चलना शुरू करोगे ना, तब ही सबसे कठिन होगा। हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पे ही पैर उठाना पड़ता है, दूसरी तीसरी पे एक फ्लो बन जाता है। तो जब आप पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे वो सबसे कठिन होगा। शर्त है कि उस पहली सीढ़ी पे कदम रखने के लिए मेहनत करना, हिम्मत करना। क्या पहली सीढ़ी चढ़ते से ही सक्सेस? नहीं, फेलियर्स आर दी पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक बार फेल होंगे फिर खड़े होना है, दूसरी बार फेल होंगे फिर खड़े होना है, तीसरी बार फेल होंगे तो चौथी बार खड़े होना है, जब जब गिरोगे तब तक खड़े होना है। और इस प्रोसेस में क्या होगा ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम दी प्रोडक्ट ऑफ माई फेलियर्स। बचपन में मैं कभी बहुत अच्छे परसेंटेज से पास नहीं हो पाया। मेहनत तो हर बच्चा करता है ना, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे कि 10th में पूरी मेहनत करी थी सर, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, छूट गया। एग्जाम्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एग्जाम्स आर नॉट द लाइफ इन इटसेल्फ। अपने आप में जीवन नहीं है, जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे हाथ में ये है कि हम दिल खोल के मेहनत करें, और वो मेहनत तुम्हें करना है। वो मेहनत अगर तुमने करी है तो इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स ऑल अबाउट विनिंग इन द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। आप क्या 100% इन्वॉल्व थे? अगर आप इन्वॉल्व हो तो तुम बोलोगे कि मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं। तो बस वो प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना है। आप इस प्रोसेस में जब इन्वॉल्व हो ना, बहुत सी समय तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब चीजें खत्म हो रही है, अब नहीं कैरी कर सकते, अब और लम्बा नहीं खींच पा रहे। तो वहां पे सिर्फ एक शब्द, इस एक शब्द को आप क्या करना है, जहां से गठान बांध के ले जाना, ऐसे ले जाना कि लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। और वो एक शब्द क्या है, कौन बताएगा? थोड़ा फोकस करो, हम क्या बोलते थे? इट इज समस्या मैंने यस वी हैव टू। लेकिन अभी बात क्या हो रही ना, जब घनघोर अंधेरा होगा तब हमें क्या आगे ले जाएगा? होप। इट इज दी होप दैट कीप्स अस अलाइव। सब खत्म हो जाए ना, हो जाने दो, सब छूट जाए ना, हो जाने दो। देखो मुझे नहीं पता कि कौन शायद इस चीज को सुन के आज उस स्थिति से बेहतर बन के निकलेगा, लेकिन जब सब खत्म हो जाए सिर्फ एक चीज पकड़े रखना, और वो एक चीज है होप। इट इज दी होप दैट कीप्स अस अलाइव। अगर आप सब्र का हाथ थाम के चल पड़ोगे तो रास्ते भी थक जाएंगे। शर्त यह है कि वो सब्र, वो यार सपना लग रहा है ये सब। को बहुत दूर से पकड़ के रखना होगा।
बहुत सारे बच्चे उस पॉइंट पे होते हैं जहां ऐसा लगता है कि यार अब नहीं बन रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या एक चीज है, हर एक बच्चे को बोलता हूँ मेरे लिए भी काम आती है, तुम्हें भी वही करना है, बहुत बार वीडियो में भी सुना हुआ है तुमने, क्या कि हमें 6 मंथ्स वाला रूल फॉलो करना है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि यार अब नहीं बन रहा है, इट्स टाइम टू गिव अप, तब एक चीज ध्यान रखना बस कि 6 महीने में जीवन 360 बदलता है। आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट। आज से 6 महीने पहले जब जॉब छोड़ दी थी, 6 महीने पहले ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, तो सिर्फ एक चीज थी, वो थी होप। ये पता था कि होप से चीजें चलेगी, और दूसरी चीज ये थी कि मुझे पता है क्या कि 6 महीने में सब कुछ बदल जाएगा। अब ये तुम्हारे एग्जाम से जुड़ा है, ये तुम्हारे पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, ये तुम्हारे मेंटल स्टेट से जुड़ा है, किसी भी चीज से जुड़ा है मेरे दोस्त, लड़के लड़की सभी लोग। जब भी कंफ्यूजन होना तो दिगरा सर की एक बात ध्यान रख लेना बस कि +6 मंथ्स वाला रूल फॉलो करना है कि 6 महीने में सब कुछ बदल जाएगा। तो होप के साथ में आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ के जाएंगे कहाँ, मतलब कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। तो आप सब जीवन में बहुत अच्छा करोगे, आप सब बहुत पैसे कमाओगे, आप सब अपने माता पिता को खुश रखोगे, लेकिन ये जीवन हम जी रहे हैं तो जीवन में एक पर्पस भी तो होना चाहिए। और यहीं से एक आशीर्वाद जो मैं हमेशा आपको देता हूं, एक शब्द जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, क्या कि कुछ भी करना बस पर्पसफुल होना। पर्पस कितने लोगों के पास है लाइफ में? पर्पस है, क्या है वो पर्पस? योगा में कुछ करना है, शूटिंग, कंप्यूटर, जेईई एडवांस, यूपीएससी, क्लैट, ये सब तुम्हारे गोल्स हैं। कंफ्यूज हो, ये सब तुम्हारे गोल्स हैं। मैं पूछ रहा हूं पर्पस किसके पास है? फॉरेस्ट में डेवलपमेंट करना है, ठीक है, सोशल रिफॉर्म, वेरी गुड, ठीक है, बेहतरीन। आज 10th में 9th में हम लोग सोचो फैमिली को हेल्प करना है। आज हम लोग कितने नोबल पर्पस को लेके चल रहे हैं अपने साथ। तो वो जो पर्पस है ना, वो पर्पस क्या होगा ना, जब तुम ग्रेजुएट करते जाओगे, जब तुम्हें ये चिंता होगी किस चीज की कि यार अपने एक्सपेंसेस कैसे निकालना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करना है, तब वो पर्पस फाइट आउट हो जाता है मुझे अपने घर वालों को खुश मिल जाए करना है। अच्छी, मैं अपना जीवन जी लूं, पर्याप्त है। तो ये अप्रोच एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखने की है, लेकिन सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना है, इम्पैक्ट छोड़ना है। तो अपना पर्पस जो भी आज तुम ये कोर रख रहे हो ना, इसको आखिरी तक रखे रखना। ध्यान रखना कि तुम आज यहाँ पे पर्पस बोल के गए थे। पर्पस क्या है? पर्पस वो है जो सिर्फ आप आपके लिए नहीं सोचते हो, पर्पस वो है जो आप सबके लिए सोचते हो। आई एम लिविंग माई पर्पस। आई डोंट नो, आई एम लिविंग माई पर्पस। 19 साल की थी मेरी बहन, 19 साल में शी लेफ्ट मी, ठीक है। अब वहां पे पॉइंट ये था, मतलब मैं जब पढ़ाना शुरू कर चुका था, पढ़ाने में मुझे मजा आ रहा था, बहुत जल्दी जिम्मेदारियों के कारण बहुत जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया था, पैसे आ रहे थे, घर की स्थिति सुधार रहा था, तो थिंग्स वर गुड, लाइक मजा आ रहा था कि अपना काम चल रहा है, पर्पस नहीं था। जब वो छोड़ के गई, तब मैंने सोचा कि यार पर्पस भी तो होना चाहिए ना लाइफ में। कुछ बच्चे भाग दौड़ के अभी पीछे आ गए, लड़कियां थी, तो उनकी आंखों में जब वो चमक देख लेता हूं ना, मुझे लगता है मैंने मेरी लाइफ का पर्पस जी लिया। मुझे लगता है फिर मैंने मेरी लाइफ का पर्पस जी लिया। तो आप लोगों से भी मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि लाइफ में कुछ भी करो यार, एक पर्पस पकड़ लेना, और वो पर्पस सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, वो पर्पस दूसरों के लिए होगा। और जिस दिन से दूसरों के लिए पर्पसफुल होना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें लाइफ में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन इतना खूबसूरत है, इतना भर के देगा तुम्हें, पॉइंट नहीं कि किसी के लिए पर्पसफुल होना सीख जाना। यहाँ पे एक और दिक्कत आती है, वही अंधेरा बार बार आता है, और वो टफ पार्ट है लाइफ का कि ऊंचाई भी आएगी, डिप्स भी आएंगे। मैं भी लो फील करता हूँ, आप भी लो फील करते हो, हम सब ह्यूमन बीइंग है, कोई भी चिट्टी रोबोट नहीं है। तो वो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। जब क्या होगा ना, जब घनघोर अंधेरा दिखे, तब आपको पता है आपके पास पर्पस है, लेकिन जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है ना, तब आप ये सोचते हो कि ये सब जो भी हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका क्या पर्पस है। एक कहानी सुनाता हूँ, शायद सुनी भी हो ये कहानी पहले से। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त जा रहे थे,
अब दोनों दोस्त जा रहे थे, तो एक व्यक्ति वही था जो कंफ्यूज था। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि किसी भी चीज का पर्पस क्या है, उसके जीवन में क्या क्यों चल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अपने दोस्त से बोलता है, देखो प्रकृति में सब है ना ऊंट पटांग चलता है। अब खुद देखो, एक कद्दू की बेला है, ठीक है, कद्दू की बेला आपने देखी, पतली सी बेला होती है और इतना बड़ा कद्दू होता है उसके अंदर। तो बोलता है भगवान का पर्पस समझ नहीं आता, पतली सी बेला और इतना बड़ा कद्दू। थोड़ा आगे जाते हैं बताते हैं कि अखरोट का पेड़ इतना बड़ा विशाल का है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी शाखाएं हैं उसकी, और उसमें छोटा सा अखरोट। सेंस है इस बात का, आई एम नॉट अ कॉमेडियन बस्सी, लेकिन सेंस है इस बात का, कोई बात सेंस नहीं निकल रहा कि पतली सी बेला, इतना बड़ा कद्दू, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा अखरोट। अब ये बोल के वो आगे बढ़े ही थे कि वो अखरोट उस पेड़ से टूट के गिरता है उस व्यक्ति के ही सिर पे। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, शुक्र मनाओ कि इस अखरोट के पेड़ में कद्दू नहीं लगे। आगे को समझ नहीं आया। हर एक चीज का अपनी जगह पे पर्पस है। तुम सब चांद सितारे हो, तुम्हारा समय आएगा, तुम सब चमकोगे। शर्त यह है उस प्रोसेस में बिलीव रखना, क्या कि समय आएगा तब चमक के दिखाएंगे, बेहतरीन चमक के दिखाएंगे। तुम्हारा सच्चा दोस्त कोई है तो वो है तुम्हारे माता पिता। अब यहाँ पे हो सकता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में जो कंफ्लिक्ट है उसको कुछ ब्रिज कर दूं मैं आपको। अगर कोई आपके लिए एकदम निरपेक्ष रूप से सोच पा रहा है इस जीवन में बिना किसी स्वार्थ के, मैं भी एक स्वार्थ जोड़ के देखूंगा कि मुझे मेरा पर्पस फुलफिल करना है, लेकिन अगर कोई आपके लिए निरपेक्ष रूप से सोच पा रहा है तो सिर्फ आपके माता पिता है। सब कुछ कर लेना, पूरे जीवन में उनका दिल मत दिखाना। जब कंफ्यूज हो जाओ क्या डिसीजन लेना है उनसे पूछना, जब मन उदास हो जाए उनके पास बैठना। वो डेडलॉक मत आने देना कि इनके और मेरे बीच में एक पार्टीशन है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया रूठ जाएगी चलेगा, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपके साथ है तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ भी होगी। तो आप सब कुछ कर सकते हो। माता पिता को हमेशा अपने साथ रखना, कॉन्फिडेंस रखना। मुझे नहीं पता मैं 3 मिनट में क्या क्या बोल गया, प्लान भी नहीं किया था मैंने, मैं बस बात करना चाहता था। फिर टेक फ्यू क्वेश्चंस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो उसके बाद में एक बेहतरीन सा लाइव शो करने वाले हैं। एक्साइटेड फॉर दैट? थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सोचा। अभी मैं जान ही रहा हूँ, अभी मैं जान ही रहा हूँ, देखो फिर सुनो, आई लव यू टू। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। अभी हम लोग हाँ सुनो गड़बड़ हो जाएगा, प्लीज। अभी मैं हूं यहाँ पे, या तो तुम मेरा टाइम खत्म करवा दोगे। हाँ सुनो, मैं अभी हूं यहाँ पे। सुनो, देखो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो हर चीज करेंगे। अभी बैठ जाओ। देखो तुम मुझे पहुंचा दोगे ऐसे में यार, तुम मुझे पहुंचा दोगे। एक चीज रह गई है। टॉर्च वाला रूल कितने लोगों को पता है? टॉर्च वाला 10th में वो कंफ्यूज होंगे इस चीज को लेके कि 11th में क्या करें, 12th में वो कंफ्यूज होंगे कि ग्रेजुएशन में क्या करें। अब देखो क्या होता है ना, जब एकदम घनघोर अंधेरा होता है तो वो घनघोर अंधेरे में हमें ये नहीं पता होता कि आखिरी तक कैसे जाना है। टॉर्च चालू करते तो 2 कदम दिखता है ना, तो सिर्फ 2 कदम चलना, फिर टॉर्च आगे 2 कदम और दिखाएगी, फिर 2 कदम चलना। तो टॉर्च आगे 2 कदम और दिखाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम अंधेरा पार कर जाओगे। बहुत ज्यादा मत सोचना, कंफ्यूज मत होना कि कैसे आगे बढ़ना है, बस टॉर्च वाला रूल अपनाना है। समरी निकाला गया तो समरी क्या है? इनको ओलंपिक्स में पहुंचाओ यार। थैंक यू। लगा लूं क्या इसको मैं? तुम्हारा वो स्क्रिप्ट का पार्ट था जो कि तुमने फेल कर दिया। ठीक है। हाँ जी, हाँ ये शायद बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा, खास करके वो जो सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं। देखो यूपीएससी एक माइलस्टोन ऐसा नहीं है कि आप देखोगे 10% आईएएस बन गए या 20% आईएएस बन गए, इतना पढ़ गए तो 50% आईएएस बन गए।
वो एक प्रोसेस है। और मैं कहता हूँ अधिकतर बच्चों को वो एक मैराथन है rather than a sprint। आप 10th में ये सोच रहे हो सकता है ग्रेजुएट होते होते आपके गोल बदल जाए। तो जब लंबी रेस दौड़ना होती है ना, मैराथन कैसे दौड़ा जाता है? धीरे धीरे, स्टैमिना बचा के, कंसिस्टेंसी के साथ। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करना तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी के साथ शुरू करो, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाओ, यही बेसिक्स है और चीजें बेसिक्स पे ही बिल्डअप होती है। तो ऑल दोस्त एस्पायरिंग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, माय बेस्ट विशेस टू यू। शर्त ये है, जीतने और हारने से ज्यादा जरूरी है टिका रहना, तो कंसिस्टेंटली टिके रहना। एक यार मुझे भी ऑटोग्राफ लेना था, फिर मैं वाइट कलर का मैंने सोचा था रुमाल लाऊंगी। मैं तो लाई हूँ, लेकिन पेन वैन नहीं है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरे घर पे पड़ा हुआ है। मैं आपके जी मैम, थैंक यू। सुनो मेरी बात, मैं आपके इन सवालों का भी जवाब दे दूं। मुझे पता है कि लाखों बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज है कि आगे क्या। मैं सेशन के शुरुआत में एक शब्द बोलता हूँ, हाथ पकड़ा है तो नहीं। तो पहले सवाल का जवाब वही है कि मैं अगर एग्जाम टाइम में पढ़ाता नहीं है, कारण देखे कि मेरी तबीयत खराब है, तो शायद वो जो रघुकुल रीत चली आई कि प्राण जाई पर वचन न जाई, वो पूरी नहीं हो पाती। तो उस कारण मुझे तो अपने सेशन लेना था, पढ़ाना था। पॉइंट ये है कि 11th का तो हम अगेन वही पॉइंट है कि हम हाथ तभी पकड़ेंगे जब हम इंश्योर हो जाएंगे कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो लेकिन बैंडविड्थ नहीं है, ठीक है। तो वही एक टॉर्च वाले रूट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लाइट्स ऑफ कर दो। लाइट्स ऑफ कर दे हम लोग, फ्लैश लाइट चालू कर दो। फ्लैश लाइट ऑन हो जाए। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, फ्लैश लाइट ऑन कर लो। We'll have 2 more भैया on the stage, एक बार चेहरे हो जाए। अरे भैया, हाँ लाइट ऑफ कर लो, लाइट ऑन कर लो, फ्लैश वाले और हमारे सारे लाइट्स बंद है। आपको मेरे साथ दोहराना है, कुछ करना है तो डटकर चल, 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 थोड़ा मंजिल पे डटकर चल, थोड़ा मंजिल पे डटकर चल। लीक पर तो सब चल लेते हैं, लीक पर तो सब चल लेते हैं, लीक पर तो चल ले, कभी इतिहास को पलट कर चल, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना मंजिल के वहां तक पहुंचना आसान नहीं, बिना मंजिल के वहां तक पहुंचना आसान नहीं। जो तुम हो तुम्हारे अंदर तूफान है और उस तूफान को सलाम है। ये जो ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना है। अर्जुन जैसा निशाना रख, अर्जुन जैसा निशाना रख, अर्जुन जैसा निशाना रख, अर्जुन जैसा निशाना रख, अपने मन में पूरा जमाना रख, अपने मन में पूरा जमाना रख, और कर हिम्मत लहरा दे परचम को, कर हिम्मत लहरा दे परचम को। दिखा दे इस दुनिया को तेरा हौसला क्या है, दिखा दे इस दुनिया को तेरा हौसला क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एक बार जोर से शोर मचा देंगे। Okay, wait. Everyone. We are arranging a session जहाँ पर सभी आपसे मिलेंगे, सभी आपसे मिलेंगे। Kindly settle down. सभी लोग प्लीज अपनी सीट पर बैठो, तभी वो लोग नहीं आ पाएंगे। ऐसे भागा दौड़ी करोगे तो शायद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। Please everyone, take your seats.
हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि सारे सभी आपसे पर्सनली आकर मिले। काइंडली प्लीज टेक योर सीट्स। इनफैक्ट जो लोग भाग कर गए हैं वापस आके अपनी सीट्स पर बैठो। एवरीवन टुगेदर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज काइंडली सेटल डाउन, तभी कुछ अरेंजमेंट्स हो पाएगी।